नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। तो आज मैं लिए चलता हूं ग्राम सिलित में, जो कि पोखड़ा का एक सम्रांत गांव है। और उसकी पहचान मैं समझता हूं कि पोखड़ा और पौड़ी गढ़वाल में एक अलग सी पहचान है। और उस पहचान को नया नाम या उसको चमकाने में विशेष स्थान रखते हैं ग्राम प्रधान सिलित, यानी कि राजपाल सिंह रावत जी। यहाँ पर जो कि देख सकते हैं आप किस प्रकार से खेती में लगे हैं। उन्होंने एक अलग ये भी जगाया है कि देखिए, अपना जो भी समय मिलता है हमें अपने खेती की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम हम एक कृषक हैं। तो ये भावना देख सकते हैं कि आप बिल्कुल इस समय दिखाई दे रही है। युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है कि आप लोग भी अपनी कृषि से जुड़ें और आधी से ज़्यादा जो रोज़गार होता है वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो उनका पॉली हाउस है, उन्होंने एक पॉली हाउस का निर्माण किया और इस पॉली हाउस में उन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं कि आलू बिल्कुल तैयारी की तरफ हैं। आलू लगा लिए हैं, अच्छी तैयारी इस समय देखने को मिल रही है। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि ये वही प्रधान हैं जिनको गांव की स्वच्छता एवं गांव के विकास के लिए अभी डीएम साहब की तरफ से 5 लाख का एक धनराशि मिली और साथ में एक प्रमाण पत्र मिला इनके अच्छे कार्य के लिए। तो अब मैं उनके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेता हूँ पंचायती चौपाल में। तो मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र जी से कहूँगा, नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह रावत इस समय गढ़ आवाज के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले भी परिचय दे चुका हूँ। राजपाल जी जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, आपके द्वारा किए गए कार्य जो कि बिल्कुल दिख रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सुंदर इस क्षेत्र में एक आदर्श गांव की प्रस्तुति आपने दी है। तो इसके पीछे, जैसे कि मैंने पूर्व में आपसे मेरी वार्तालाप होती रहती है, एक विजन था आपका और ये विजन आपका कहाँ तक सक्सेस हुआ है और अब जो आपने काम किए, पहले तो आपके मुखारबाणी से यहाँ पर हो और आप दर्शकों को बताएं कि क्या क्या काम किए गए और एक दृढ़ इच्छा के साथ आपने इस गांव को आगे बढ़ाने का काम किया है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, जितने भी दर्शक हैं, और धन्यवाद महेंद्र जी और कैमरामैन सलेंद्र जी का धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आए और ग्राम सभा से आपका स्वागत अभिनंदन करती है। तो जिस प्रकार आपने कहा, और मैं मानता हूँ कि जब मैं जनप्रतिनिधि बना एक प्रधान के रूप में मैंने जिम्मेदारी ली, तो मेरा एक विजन था, एक सोच थी और एक तैयारी थी किस प्रकार मैंने काम करना है। और मैं तो सोचता हूँ कि अगर आदमी की प्लानिंग पहले से हो तो निश्चित रूप से वो इसमें सक्षम रहता है और अच्छा कार्य करता है। तो इस फलस्वरूप मैंने कोशिश की है। आपने मुख्य द्वार देखा होगा, एक गेट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी ग्राम सभा का। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा एक प्रयास किया है। हालांकि ये चीज़ें पुरानी थी, लेकिन इसको मैंने मॉडिफाई किया और अच्छा खूबसूरत बनाया, क्योंकि कई लोग आते हैं तो वहाँ पे सेल्फी भी खिंचाते हैं। उसके बाद मैंने उचीर एक व्यू पॉइंट है, पार्क है, जो कभी बहुत भीड़ होता था, बहुत झाड़ियाँ थी वहाँ पर, वहाँ अधिकांश लोग जाते नहीं थे, लेकिन हमने वहाँ पे सफाई करके और आज वो पार्क और व्यू पॉइंट लगभग विधानसभा चौपटा खाल के बाहर भी लोग वहाँ पर आते रहते हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो मेरा अनुमान है 2-3 सालों में लगभग 7 या 8 हज़ार लोग वहाँ पे आ चुके हैं। और मई और जून में इतनी भीड़ होती है कि वहाँ लगभग 100-150 लोग रोज़ रहते हैं। और उसके बाद मैंने एक हमारा पंदेरा था, वहाँ पे थोड़ी सी उतनी सफाई नहीं हो पाती थी, पत्थर रहता था और हम सोचते थे कि भाई हम कहाँ पे कपड़े धोएं, कीचड़ भी रहती थी, परिस्थिति ऐसी थी उस समय की। और नए दृष्टिकोण के हिसाब से मैंने सोचा कि इसको बना देते हैं। ग्राम सभा में मैंने बात रखी, जितने भी ये काम हुए हैं ग्राम सभा की अनुमति के कारण हुए हैं, उनका सहयोग रहा है। और उस पंदेरे को मैंने एक ठीक तरह से बनाया, एक अच्छा पंदेरा बन चुका है। आप लोग कहीं भी कपड़े धो सकते हैं। एक टैंक भी है वहाँ पर, रिजर्व टैंक है, ताकि रात को भर जाता है, सुबह जब गर्मियों में दिक्कत आती है उस पानी की पूर्ति होती है। उसके बाद आपने देखा होगा एक पंचायत घर है। मैंने सोचा जहाँ पंचायत घर है, जहाँ पे लोग बैठक में आते हैं, बाहर से कर्मचारी अधिकारी आते हैं, तो लगना चाहिए कि एक पंचायत घर है। तो हमने एक सभागार बनाया पंचायत घर में, जहाँ पर लोग बैठते हैं और वहाँ पे बैठकें होती हैं। उसके सामने आपने देखा होगा कभी, अभी मैं कभी लिए चलाऊँगा आपको, तो एक हमने वहाँ पे एक संग्रहालय, जो कि थोड़ा हमारी जो पुरानी चीज़ें, जैसे पुरानी टीवी होती थी, टेप रिकॉर्डर होता, रेडियो होता था, तो ये चीज़ें वहाँ पे रखी हैं। और एक छोटा सा प्रधान कार्यालय है कि अगर कोई हमारी बातें सुनता है, कोई अपनी बात रखता है ग्राम सभावासी, तो वहाँ पे, या कोई बाहर से आता है तो पहले प्रथम हम वहाँ पे बिठाते हैं, चाय पानी वहाँ से होता है। एक किचन भी है वहाँ पर, जो हम थोड़ा बहुत चाय पानी है, जिसको जलपान जो करा सकते हैं किसी बाहर के आदमी को, और एक शौचालय है। तो
ये है। और उसके बाद हमने एक बनाया, अभी नीचे आपने देखा होगा वीडियो मैंने डाला था, हाँ, शमशान घाट। लोग बोलते हैं शमशान घाट नहीं बनना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो भी हमारी ज़रूरतों में शामिल है। कभी देखा होगा, अब इंसान आता है तो निश्चित रूप से जाएगा भी। तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत परिस्थिति बहुत ख़राब थी, मतलब जो स्थिति थी बहुत ख़राब थी। उस स्थिति को हमने ठीक किया। पहले बहुत झाड़ियाँ थी, झाड़ियाँ कटाई, उसके बाद हमने उसमें खड़ीचा बिछाया, उस पर फर्श डाला। फर्श के बाद हमने बैठने के लिए 2 टीन सेट, जो बाहर से बरसात में गर्मियों में दिक्कत आती है, और जहाँ पे हमने बॉडी रखनी है, जहाँ मृत शरीर को रखा जाता है, जिसकी होती है, वहाँ पे उसके ऊपर एक टीन सेट रखा गया। और एक पुराना हमारा यात्री सेट था बहुत पहले का, उसको हमने ठीक ठाक करके उसे, और वहाँ पे मोरपंखी और कम गुलाब और अशोक, कई पौधे हमने लगा रखे हैं। तो ये हमारा एक विजन था कि हमने इस प्रकार चलना है। हमारा एक माँ देवा का मंदिर है, कोशिश रहेगी जितना कार्यकाल हमारा बचा रहेगा तो वो हमारे लिए एक और सौंदर्यकरण के रूप में एक काम और हो जाएगा। बहुत अच्छी बातें बताई है। जैसे शमशान घाट की बात आई है, मैं तो कहता हूँ कि स्वर्ग का द्वार होता है शमशान घाट, और हमारे सनातनी धर्म में उसको एक पवित्र धर्मस्थल ही माना जाता है, जहाँ से हमने स्वर्ग के लिए या अन्य लोक के लिए गमन करना है। आपने बहुत अच्छी एक सोच रही। उसके साथ साथ मैं और भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ एक दृढ़ संकल्प है राज्यपाल जी का प्रधान के रूप में, वही दृढ़ संकल्प है उनकी महिला मंगल दल का, वही दृढ़ संकल्प है उनकी युवाओं का। तो सद्भावना के बारे में कौन नहीं जानता। और हर क्षेत्र में, जब मैं यहाँ से काशीपुर गया था या अन्य जगह जाता हूँ, तो जब कई जगह कमेंट्री करने का मौका मिलता है तो वहाँ पर सिलेट का नाम जरूर आता है। बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो सिलेट जो बिल्कुल मेरे नज़दीक है। और जहाँ तक आजकल के प्रधान, आजकल मैं समझता हूँ कि सभी प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य या अन्य लोग कहते हैं कि काम कैसे किया जाए, 5 साल में इतना होता ही नहीं है। आपने एक दृढ़ संकल्प बनाया, और मैं तो आपके साथ पूर्व से जुड़ा हुआ हूँ, और आपका पहले से ही एक मंशा थी कि मैं इस प्रकार से काम करूँगा, मेरी ये काम करने का पहली प्राथमिकता रहेगी। एक पहले ही आपने योजना बनाई थी। और आने वाला, क्योंकि पंचायती चुनाव मैं समझता हूँ कि फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल तक होगा, तो आने वाले जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनके लिए आपने एक रेखा ऐसी खींच दी है कि शायद अगर उस रेखा को वो पार नहीं करेंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि गांव से उनका भी, मैं समझता हूँ कि बोरी बिस्तर बनने बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। के बारे में कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा कार्य हुआ। बीच में रुक गया था किन्हीं कारणों से, पर वहाँ युवाओं को, क्योंकि बहुत अच्छे युवा हैं सिलेट में, मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में एक प्रेरणा के स्रोत है महिला मंगल दल और युवा मंगल दल। तो क्या कहेंगे आने वाले समय में, आपका क्या विजन होगा? क्या आप फिर से चुनाव में उतरने की कोशिश करेंगे? उतरना भी चाहिए, आपके पास तो सब कुछ दिखाने के लिए, कई लोगों के पास कुछ नहीं है, वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, आपको आना चाहिए। और दूसरी चीज़, उनकी जो धर्मपत्नी है इस समय हेमलता जी, वो इस समय हमारे जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। आपने देखा होगा एक व्यू पॉइंट जो बनने का एक वो आया था, वो भी एक नई सोच थी, एक बिल्कुल नया एक कार्य था। उसको भी कार्य अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं राजपाल। क्या कहेंगे? जी आपने सही कहा। हम मानते हैं, मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि अगर हमें जनप्रतिनिधि, अगर जनता ने चुना है तो हमने उनकी नज़रों में खड़ा उतरना। हालांकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम सबके काम पूरे कर पाएँ या हर गांव में हम अपनी सुविधाएं दे पाएँ, योजनाएं दे पाएँ, लेकिन जितना भी बन पाए इन 5 सालों में हमने कोशिश की है। कि आपने देखा होगा कि जो हमारी मुख्य रोडें हैं उन पर हमने व्यू पॉइंट इसलिए बनाए हैं कि कई जगह तो यात्री सिर्फ बैठने के लिए नहीं थे, और जब कोई बाहर से आता था तो उनके लिए, आज के समय में आप देख लीजिए, अगर आप मडगल धार लेके चले, पोखड़ा लेके चले, कई जगह ऐसी हैं जो मेन रोड पे है, वहाँ पे लोग हर समय बैठे रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो ये मुख्य कारण है कि लोग आए तो जो ये हमारी वादियाँ हैं, पहाड़ों की वो खूबसूरत जगह है, इसका आनंद ले सके। और मैं तो यही कहता हूँ कि जिस प्रकार माननीय जिला अधिकारी महोदय ने हमें इस रूम में चुना, 4 ग्राम पंचायतें पूरी पौड़ी जिले में चुनी गई, 15 विकास खंडों में मात्र 4 ग्राम पंचायतें चुनी गई पंचायत राज विभाग से। तो निश्चित रूप से ये आप लोगों का प्यार, सहयोग रहा, हमारा विजन है, गांव का सहयोग रहा। इसके कारण जैसे आपने कहा कि हमें एक प्रशस्ति पत्र दिया गया, हालांकि 5 लाख की ऐसे कोई घोषणा नहीं है, लेकिन हमें एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। ये हमारे सम्मान के लिए, ये हमारी ऊर्जा का संचार करता है और आने वाले कामों के लिए हमें एक दिशा देता है। तो आने वाले समय में, जो कि मैंने कहा कि अब आपकी क्या सोच रहेगी, क्योंकि आप एक प्लानिंग के तहत कार्य करते हैं और मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप हमारे अग्रज हैं, आपके साथ पहले भी हम और कार्यों में रहे हैं और आपका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त हुआ। अब क्या योजनाएं हैं आपकी कि आने वाले समय में किन कार्यों को किया जाए
या आगे के लिए क्या टारगेट बनाया? देखो, मैं मानता हूँ कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो धरातल पर उसी समय हमारा एक प्लान है। उस प्लान को जब मैं पंचायतों में आऊँगा, हाँ आपने सही कहा कि हमें आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि हम सामाजिक क्षेत्र में तो रहते हैं, तो क्यों हम राजनीति में रहे और समाज के लिए कुछ कर सके, सामाजिक क्षेत्रों में अपनी अहम जिम्मेदारी निभा सके। तो अब समय देखते हैं किस प्रकार स्थिति बनती है, उस प्रकार हम पंचायतों में आएंगे और जो हमारी प्लानिंग रहेगी वो निश्चित रूप से उस समय धरातल पर उतारी जाएगी। बहुत अच्छी बात, जैसे ये बात आई थी। और एक और चीज़, ये वही लोग हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गढ़वाज के माध्यम से, कि जिन्होंने महिला क्रिकेट को भी इस समय यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए पोखड़ा में उन्होंने वीणा घाट के साथ मिलकर, हम ही लोग थे, हम लोगों ने वहाँ पर उन लोगों का साथ देकर, सभी लोगों उनका भी सहयोग था, एक अच्छा विजन बनाया था। आने वाले सद्भावना जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर टूर्नामेंट चलता है क्रिकेट का, उसमें क्या महिलाओं के लिए या आपकी क्या नई योजना होगी? क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि इसमें ग्राम प्रधान का कोई रोल नहीं, इसमें तो आप व्यक्तिगत रूप से ही सक्षम रहते हैं और आपने किया भी है। आगे क्या योजना रहेगी कि और किन किन खेलों को या महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या काम करेंगे? बिल्कुल, मैं सही कहा आपने, बहुत अच्छी सोच के साथ आपने विचार रखा हमारे सामने। तो आपने देखा होगा कि अभी वीणा घाट में अभी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, वीणा मल्ली में महिला रामलीला का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से उसमें आपकी और हमकी हमारी भूमिका निश्चित रूप से इस क्षेत्र में रहती है। युवाओं में तो हर समय आपकी और हमारी तो रहती है, लेकिन महिलाओं के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हम सरकार पे निर्भर तो रहेंगे लेकिन उसके पश्चात अगर कोई एनजीओ हमारे को इसके लिए आगे बढ़ाता है, जैसे मैराथन दौड़ होती है, और ऐसे एनजीओ अगर हमारे साथ रहे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इसके लिए एक हम टीम गठित हम चाहते हैं कि जो भी सोशल साइड के लोग हैं एक साथ इकट्ठा होकर इसको एक प्लेटफॉर्म देकर इसको गतिमान आगे रखें, ताकि हमारे युवा और महिला आगे बढ़ सकें। जैसे कि यहाँ पर एक विषय उभर कर आ चुका है कि मैराथन दौड़, स्वस्थ रहो मस्त रहो, इसके तहत युवाओं के लिए मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी ये जो दौड़ है सीढ़ेखाल में ज़रूर आयोजित होगी। और इसी के साथ मैं ग्राम प्रधान राजपाल जी से अनुमति लूँगा। मैं महेंद्र सिंह रावत गढ़वाज के लिए पौड़ी से। तो